मूवी की शुरुआत होती है टॉम नाम के एक स्कूल स्टूडेंट से, जो एक बिल्कुल सामान्य जीवन जी रहा था। स्कूल में उसका सबसे प्यारा दोस्त डैनी था और वो लूसी नाम की एक स्टूडेंट से बेहद प्यार करता था। टॉम के हिसाब से लूसी पूरे स्कूल की सबसे सुंदर गर्ल थी। उसके माँ बाप गुजर जाने के बाद वो अपनी दादी के साथ रहता था। एक सिंपल सा जीवन जहाँ सबसे बुरी चीज यूजीन नाम के एक बुली का परेशान करना था। लेकिन उस रात सब कुछ बदल गया। टॉम अकेले सैर कर रहा था जब वो लूसी के घर के बाहर पहुंचा। डोर खुला था और जब उसने अंदर झांका तो वो देखकर सदमे में रह गया। 4 आदमी लूसी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उस पल टॉम का दिल बैठ गया, पर वो क्या कर सकता था। उन अपराधियों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। भागते हुए टॉम ने मदद के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी उनमें से एक ने गोली चलाई। गोली उसके फोन को चीरती हुई सीधा उसके दिमाग में जाकर लगी। कुछ घंटों बाद जब टॉम को होश आया तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर ने बताया कि अच्छी किस्मत से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, लेकिन गोली के साथ साथ फोन के कुछ हिस्से भी उसके दिमाग में चले गए थे। उन्हें निकालना अभी खतरनाक था। टॉम को घर भेज दिया गया, लेकिन उसका दिल इस बात से बहुत दुखी था कि वो लूसी की मदद नहीं कर पाया। घर पहुंचते ही टॉम के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी। वो दूर से ही लोगों के फोन की बातें सुन सकता था, डेटा ट्रांसफर को अपनी आंखों से देख सकता था, मानो वो खुद एक मोबाइल फोन बन गया हो। ये सब उसके दिमाग में फंसे फोन के हिस्सों की वजह से हो रहा था। कुछ दिनों बाद टॉम लूसी से मिलने गया। उसने माफी मांगी कि वो उसकी मदद नहीं कर पाया। लूसी ने कहा कि वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। उसने अपराधियों के नाम बताने से भी साफ मना कर दिया, लेकिन टॉम का दिल कह रहा था कि वो किसी भी हाल में उनसे बदला लेगा। समय के साथ टॉम की शक्तियां ज्यादा होती जा रही थीं। एक रात जब उसने विंडो से बाहर देखा तो पूरे शहर का डेटा उसकी आंखों के सामने था। उसका दिमाग इतना ताकतवर हो गया था कि वो किसी भी चीज को देखकर याद कर लेता था। लोगों के फोन को दूर से हैक कर सकता था। अगले दिन स्कूल में टॉम ने डैनी को बताया कि उसे लगता है यूजीन और उसके साथियों का हाथ है इस घटना में। डैनी ने इस बात को मानने से मना कर दिया। उसके मुताबिक यूजीन बुरा है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं। उस रात क्लास के दौरान टॉम ने यूजीन का फोन हैक किया और उसमें उस रात की एक वीडियो देखी। गुस्से में टॉम ने अपनी पूरी शक्तियों से यूजीन का फोन ब्लास्ट कर दिया। उसी रात एक पार्टी में टॉम ने यूजीन और उसके साथियों को देखा। उसे पूरा यकीन था कि ये वही लोग थे, लेकिन जब उसने सवाल किया तो डैनी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। पार्टी से निकलकर टॉम लूसी से मिलने गया। जब वो दोनों छत पर थे तो यूजीन और उसके साथी उन्हें नीचे नजर आए। लूसी उन्हें देखकर काफी घबरा गई, जिसे देखकर टॉम समझ गया कि इस घटना के पीछे यूजीन का ही हाथ है। अगले दिन से टॉम ने लूसी का बदला लेने का काम शुरू किया। उसने यूजीन और उसके सभी साथियों के फोन हैक कर लिए ताकि उन पर नजर रख सके। उसी रात उनका एक साथी रिक अपना टाइम पास कर रहा था। टॉम ने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। अगले दिन स्कूल में जब टीचर प्रेजेंटेशन दे रही थी, टॉम ने प्रोजेक्टर हैक करके रिक की वीडियो चला दी। सभी बच्चे हंसने लगे। उस दिन टॉम ने लूसी को रिक की वीडियो के बारे में बताया। लूसी हंसने लगी, फाइनली उस दर्दनाक हादसे के बाद पहली बार। इसके बाद टॉम ने उसे अपनी नई शक्तियों के बारे में बताया और अपने आप को आई बॉय का नाम दिया। उसी रात जब टॉम और लूसी वापस आ रहे थे, यूजीन और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। उन्हें भरोसा था कि इस सब के पीछे टॉम का हाथ है, पर टॉम ने अपनी शक्तियों से उन्हें एक मैसेज भेजा कि वो गलत आदमी पर शक कर रहे हैं। ये रीड करते ही वो टॉम और लूसी को कुछ कहे बिना ही उस आदमी को खोजने चले गए। टॉम अब डर के पीछे हटने वाला नहीं था। उसी रात जब यूजीन और उसके साथी एक कार में बैठे थे, टॉम ने कार को बंद करके उसमें आग लगा दी। फिर रेडियो हैक करके उनसे लूसी को परेशान करने की वजह पूछी। भयभीत होकर रिक ने आखिरकार बता दिया कि उन्हें ये काम कर्टिस नाम के एक आदमी ने करने को कहा था। अपने सवाल का जवाब मिलते ही टॉम ने सबको कार से निकालकर कार को पूरी तरह जला दिया। कर्टिस का नाम मिलते ही टॉम ने उसके बारे में सारी जानकारी निकाली। जल्द ही उसे कर्टिस का पता मिल गया, जहां उसके कई साथी मौजूद थे। उन सब में टॉम का सबसे खास दोस्त डैनी भी था। सबका ध्यान भटकाने के लिए टॉम ने टीवी पर एक वीडियो चलाई जिसमें कोई कर्टिस की कार पर पेशाब कर रहा था।
सभी लोग कार की तरफ भागे और टॉम उस कमरे में घुस गया। उसने सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब कर दिए और ड्रग्स के पैकेट्स देखे। वो उन्हें अपने साथ ले आया। उसका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने ड्रग्स को छोटे पैकेट्स में डालकर यूजीन और उसके साथियों के कमरे में रख दिया। फिर पुलिस सिस्टम हैक करके इन ड्रग्स की जानकारी भेज दी। कुछ देर बाद पुलिस ने उस घर में छापा मारकर यूजीन और उसके साथियों को अरेस्ट कर लिया। उधर जब कर्टिस बैंक से पैसे निकालने गया तो अकाउंट पहले से खाली था। ये काम भी टॉम का था। कुछ देर बाद कर्टिस को उसके बॉस एलमन का फोन आया, जिसने उसे जल्द से जल्द उस आदमी को खोजने को कहा जिसने उनके ड्रग्स के बिजनेस के साथ गोलमाल की है। टॉम भी कर्टिस और उसके बॉस के बीच की बातें सुन रहा था। उसने अपनी शक्तियों से एलमन के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन पूरी कोशिश के बाद भी उसे एलमन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, मानो वो इस दुनिया में हो ही ना। उसी रात कर्टिस ने अपने सभी आदमियों को सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस तबाह करने को कहा, ताकि आई बॉय उनका कुछ ना कर सके। पर अब तक वो लोग समझ गए थे कि आई बॉय की शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि अब उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जरूरत नहीं है। एक रात टॉम को कर्टिस की एक ड्रग डील की खबर मिली। उसने कर्टिस का पीछा करना शुरू किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही कर्टिस उसकी नजरों से दूर हो गया, क्योंकि उसने आई बॉय से बचने के लिए अपना फोन डस्टबिन में फेंक दिया था। टॉम हार मानने वाला नहीं था। उसने एक सैटेलाइट हैक करके कर्टिस का पता लगा लिया। वहां पहुंचने से पहले टॉम ने इंटरनेट की मदद से कुछ मार्शल आर्ट्स के मूव्स सीख लिए। उसकी मदद से उसने कुछ आदमियों को हराकर ड्रग्स को वहीं जला दिया। पर तभी कर्टिस और उसके आदमी वहां पहुंच गए और उन्होंने टॉम पर हमला कर दिया। वो टॉम पर गोली चलाने ही वाले थे, पर टॉम ने एक हाई फ्रीक्वेंसी साउंड निकालकर उन्हें अपने से दूर कर दिया। अगले दिन जब टॉम की आंख खुली तो वो नदी के किनारे था। उसी वक्त लूसी स्कूल में एग्जाम देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी, क्योंकि टॉम ने वादा किया था कि वो दोनों साथ में एग्जाम देने जाएंगे। पर बदकिस्मती से टॉम एग्जाम खत्म होने के बाद स्कूल पहुंचा, जिससे लूसी उससे काफी नाराज थी। तभी अचानक उनकी नजर रिक की लाश पर गई, जो स्कूल बिल्डिंग में ही लटकी हुई थी। ये देखकर सभी लोग काफी घबरा गए थे। अपना मन हल्का करने के लिए टॉम अपने दोस्त डैनी से मिला, पर डैनी पहले से ही आई बॉय पर काफी गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था कि आई बॉय की वजह से ही रिक ने अपनी जान दी थी। ये बात सुनकर टॉम को काफी बुरा लगा और उसने अपने प्लान को यहीं बंद करने का फैसला किया। इसके बाद वो सीधा डॉक्टर के पास गया और उसने बचे हुए मोबाइल के हिस्से उसके दिमाग से निकालने को कहा। लेकिन डॉक्टर का कहना था कि वो अभी भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन हिस्सों को अभी निकाला गया तो टॉम की जान भी जा सकती है। डॉक्टर का जवाब सुनकर टॉम सीधा घर चला गया, जहां उसकी दादी को पहले से ही कर्टिस, एलमन और उसके साथियों ने कैदी बना रखा था। टॉम एलमन के चेहरे को ठीक से नहीं देख पा रहा था, मानो किसी चीज ने बीच में दीवार हो। एलमन ने उसे बताया कि वो पहले से ही टॉम के बारे में सारी सच्चाई जानता था, उसकी शक्तियां, उसके दोस्त और उसका पता भी। इसके बाद उसने टॉम को एक वीडियो दिखाई, जिसमें यूजीन और उसके साथियों ने लूसी को कैदी बनाया हुआ था। अब टॉम को चुपचाप एलमन की सारी बातें माननी होंगी, वरना वो लोग लूसी को मार देंगे। असल में टॉम की शक्तियों का राज किसी और ने नहीं, बल्कि डैनी ने ही एलमन को बताया था, और वो भी सिर्फ चंद पैसों के लिए। पूरी कहानी सुनने के बाद एलमन ने अपना फोन निकालकर टॉम के सामने रख दिया और उसे अपने बैंक अकाउंट को पूरी तरह भरने को कहा। टॉम के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए उसने अपनी शक्तियों से एलमन के अकाउंट में पैसे भेजना शुरू किया, पर साथ साथ उसने यूजीन के फोन को हैक करके पुलिस को भी फोन कर दिया। कुछ देर बाद ही पुलिस उनके ठिकाने पर पहुंच गई, पर यूजीन और उसके साथी बहुत चालाक थे और वो लूसी को लेकर तुरंत वहां से चले गए। कुछ देर बाद एलमन और कर्टिस भी टॉम को लेकर वहां पहुंच गए। एलमन ने टॉम को दोबारा उसके अकाउंट में और पैसे भेजने को कहा, लेकिन इस बार टॉम ये नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उस वक्त एलमन ने अपना फोन हाथ में थामा हुआ था। असल में एलमन टॉम के सिग्नल को एक खास चिप की मदद से रोक रहा था, जो उसने अपने दिमाग में फिट कर रखी थी। पर इसके बावजूद टॉम ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके एलमन के फोन में धमाका कर दिया। सभी लोगों का ध्यान भटक गया और टॉम ने एक एक करके सभी लोगों के फोन में धमाका करना शुरू कर दिया। इसके बाद वो एलमन का पीछा करते हुए बाहर पहुंचा।
इस सब के बीच एलमन ने लूसी को मुक्का मारकर जमीन पर गिरा दिया। ये देखकर टॉम गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी एक खास शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसकी मदद से वो किसी को भी बहुत तेज इलेक्ट्रिसिटी का शॉक दे सकता था। उसकी शक्ति ने एलमन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। कुछ दिनों बाद जब टॉम वापस ठीक होकर स्कूल गया तो डैनी ने उससे माफी मांगने की काफी कोशिश की, पर टॉम उसकी एक बात सुनने को तैयार नहीं था। आखिर में हम देखते हैं कि टॉम और लूसी की भी सेटिंग हो गई थी। कभी सोचा है कि हम सबके अंदर एक आई बॉय छुपा है? हम सब जिंदगी में किसी न किसी टाइम पर अकेले रह जाते हैं, बेबस महसूस करते हैं, सोचते हैं काश काश हमारे पास कोई शक्ति होती, सब कुछ ठीक करने की शक्ति, उस एक पल को पीछे ले जाने की शक्ति, उस एक गलती को सुधारने की जिसने सब कुछ बदल दिया। टॉम को वो शक्ति मिली। उसने टेक्नोलॉजी को अपना हथियार बनाया, लूसी को इंसाफ दिलाया और उसका साथ दिया, क्योंकि असली ताकत रिश्ते निभाने में है, एक दूसरे का हाथ थामने में है, गिरने के बाद उठने में मदद करने में है।